अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है बेटा? चलें ठीक है। कल जी हमने कंप्लीटिंग स्केयर स्टार्ट किया था। उसका कोई एक क्वेश्चन आई थिंक हमने किया था। जो कल वाला लेक्चर है उसमें से किसी ने को बात पूछनी है? किसी स्टूडेंट का कल वाले लेक्चर से को बात पूछनी है? कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब है नो प्रॉब्लम। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इक्वल टू 0। इसको हमने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, वो है। और दूसरी बात, इस एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट जो कि ए है इसको 1 होना चाहिए। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय ए, क्योंकि हमें यहां 1 चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इक्वल टू 0, सबको ए से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां देखिए ये ए कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, 4 ओवर ए इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस 1, यहां भी ए कैंसिल हो गया, 0 ओवर ए 0 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स, ये 1 उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब लेफ्ट साइड पे एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक एक्स वाली टर्म है। अब हमें कंप्लीटिंग स्केयर यानी दो काम हमारे ऑलरेडी हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ए की जगह 1 बना लेना, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लेना। और अब आगे चलते हैं, तो जो तीसरी बात है वो हम करने लगे हैं। तो वो मैं आप में से किसी से पूछूंगा, जी अवैस नासिर, बेटा अनम्यूट करें। 2a से डिवाइड करेंगे। जी बेटा किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड नहीं, हमने किसी का स्केयर ऐड करना है दोनों साइडों पे। तो वो क्या नंबर होगा? 2a 2 2a डिवाइडेड बाई a 2 ओवर ए 2 2 डिवाइडेड बाय 1 ए, इस तरह से। ठीक है, शाबाश। कैसे निकाला ये 4 है ना, इसको 4a को डिवाइड करेंगे, 4a नहीं, डिवाइडेड बाई 2। पहले बात सुनो, इसे 4 ओवर ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 4 ओवर a। हाँ, अब इसका हाफ करना होता है। एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हमने हाफ करना है, और इसका हाफ क्या होगा? 2 ओवर ए। तो उस 2 ओवर ए का स्केयर हम दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। शाबाश, वेरी गुड। तो अब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको देखते हैं। तो ये फार्मूला की शक्ल बन चुकी है। फार्मूला कल भी हमने यूज किया था, मैं दोबारा लिख रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो फार्मूला क्लोज किया तो a की जगह आ रहा है x और b की जगह आ रहा है 2 ओवर a, और दरमियान में जो ये सिंबल होता है ये लिखना होता है प्लस, कभी माइनस भी आ सकता है। तो ये इसका स्केयर हो गया। अगर आप इस फार्मूला के मुताबिक ओपन करो तो यही चीज बन जाती है, इक्वल टू 1 प्लस 4 ओवर ए स्केयर। अब हमें राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो कुछ यूं आएगा, x प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम इज ए स्क्वायर
दिस इज ए स्क्वायर प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। ऊपर वाला स्टेप एज इट इज लिख दिया और इसके ऊपर ये हमने स्क्वायर रूट डाल दिया, और एक साइड पे जब स्क्वायर रूट डालते हैं तो एक साइड पे प्लस माइनस आता है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो आपके पास आ गया x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू प्लस माइनस, इधर बेटा आप ऊपर का और नीचे का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं। हमें नजर आ रहा है कि नीचे वाला सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए ऊपर वाला नहीं हो सकता क्योंकि दरम्यान में प्लस है। तो ये 2 ओवर a उस साइड पे ले जाएंगे, तो पहले लिख लें, ज्यादा सूटेबल है ये 2 ओवर a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर, ये a स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो a बच जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो एलसीएम आ गया a माइनस 2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई। कल हमने इनको अलग-अलग किया था, आज हमने इसको इकट्ठा ही लिखा हुआ है। जी बच्चे, तो ये आगे हम सोल्यूशन सेट अगर लिखें तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं इकट्ठी लिखी हुई हैं तो हम यहां पर इकट्ठी ही लिख देते हैं। बुक में पॉसिबिलिटी है यही आंसर होगा, आप अपनी बुक को भी देख सकते हैं। तो ये इसका आंसर बन गया सोल्यूशन सेट। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, किसी का सवाल है तो उस पर बात करते हैं। एनी स्टूडेंट हैव द क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है बेटा? चले आप लोग नोट करें, इतनी देर में मैं क्वेश्चन पूछता हूं। सबसे पहले यहां पे अभी भी मैं एडमिट कर रहा था या रहमान, आप जरा बेटा अपना अनम्यूट करें। या रहमान, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बेटा या रहमान, बोले बेटा। चले शायद कोई इशू है, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आपने लिखा हुआ है 11, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी किसी और क्लास में भी चेक किया था। आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको 10 लिखना है यहाँ पे। अगर आप 11 के स्टूडेंट हैं तो फिर आप गलत क्लास में आए हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम, अगर आपने सलाम किया। चले जैन इम्तियाज, आप मुझे सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें। जी सर। आपको बेटा समझ आई है? जी सर। चले ठीक है। अब मेरा सवाल है जी आप लोगों से, कल मैंने सवाल एक किया था यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर में, और फिर टाइम शायद कम था या मैं भूल गया हूँगा, तो आप में से को बताएगा वो सवाल क्या था? एनीवन अनम्यूट करें या रेज हैंड करें। सर आपने पूछा था जब हम एक टर्म को लेके जाएंगे तो क्या नाम है प्लस माइनस में क्यों होगी, और जब अलग अलग टर्म्स को लेके जाएंगे तो डिवाइड क्यों? नहीं, ये सवाल नहीं था। और कोई स्टूडेंट? सर आपने कहा था अगर जब हम ब्रैकेट लगा मतलब स्क्वायर लेते ना तो प्लस माइनस क्यों लगाते अगर स्क्वायर रूट लगाते? ये एक सवाल था। ठीक है, ये एक सवाल यकीनन था, लेकिन ये एक्स्ट्रा सवाल था। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक सवाल था वो मैंने कहा था एंड पे बात करेंगे, लेकिन नहीं हो सकी। किसी को याद और कोई बताना चाहे या मैं रिपीट कर दूं? चले मैं रिपीट करता हूं, सुने। यहां पर हम स्क्वायर तो कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन क्यों? इसका हमें फायदा क्या है? ये सवाल था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में स्क्वायर तो कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं? जी बच्चों को बताएगा?
कल का ये सवाल पेंडिंग है मेरी तरफ से। और फिर एक सवाल और था जो बच्चे ने बताया, वो बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस का भी जिक्र था कि वो क्यों आता है, उस पर भी बात करेंगे। जी अब्दुल मोईद, आपने अनम्यूट किया हुआ, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? फार्मूला बनाने के लिए हम ये करते हैं। फार्मूला बनाने के लिए? यस सर। नहीं, चले सुने, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और हमने भी बात की थी, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर। सॉल्व मीन कि आपने यहां से x की वैल्यू निकालनी है, जो कि यहां देखो निकली हुई है। x की वैल्यू निकालनी है तो यहां x है कितने? 2। अगर वो x अकेला होगा तो उसकी वैल्यू निकलेगी ना। तो ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, यहां देखो ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ, x अकेला हो गया कि नहीं हुआ? हो चुका है। तो ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये सिर्फ इस x को अकेला करने के लिए की जाती है। क्यों? हमें चाहिए x की वैल्यू, यहां 2x थे, तो हमने जब कंप्लीटिंग स्क्वायर किया तो हमारे पास एक x आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो x भी बेचारा स्क्वायर के अंदर फंसा हुआ है, हमें उस x की वैल्यू चाहिए। तो वो x की वैल्यू तभी निकलेगी जब यहां से स्क्वायर खत्म होगा, और स्क्वायर को खत्म करने का, एंड करने का, रिमूव करने का, कैंसिल करने का एक ही मेथड है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जो यहां पे हमने किया। अगर आप यहां पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। याद रखें, स्क्वायर को खत्म करना हो तो हमेशा स्क्वायर रूट ही दोनों साइडों पे लिया जाता है, और अगर स्क्वायर रूट को खत्म करना हो तो फिर दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया जाता है। ये दो आपस में अल्टरनेटिव तो ना कह लें, रिवर्स कह लें, इनवर्स कह लें, ये दोनों आपस में प्रोसेस हैं। स्क्वायर को खत्म करना हो, फर्ज कर लें ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर को खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो स्क्वायर लेंगे। लिखते हुए जरा ध्यान रखना है, बोलते हुए भी ध्यान रखना है। यहां पर चूंकि हमने स्क्वायर खत्म करना था तो हमने फिर क्या किया, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो उससे यहां देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में खत्म हो गए। कुछ बच्चे ना यहाँ पे लाइन लगा कैंसिल कर देते हैं, तो अपने लिए तो ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली वो चीज ठीक नहीं है, ऐसा नहीं लिख सकते, पावर आपस में हो सकती है। तो इसको अगर पावर की शक्ल में लिखे तो फिर कर सकते हैं। बहरहाल ये आपस में खत्म हो गए, तो ये यहाँ देखें अब x अकेला रह चुका है, मतलब x के साथ ये 2/a तो है, इसीलिए उसको बाद में अकेला किया। तो पहले हम 2x से 1x बनाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, उसके बाद हमें इस x को बाहर निकालना है स्क्वायर से, तो स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, एंड देन वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये कल सवाल था जी मेरा। अब आते हैं इस प्लस माइनस की तरफ। तो ये शायद आपकी क्लास में या किसी और में मैंने बताया पिछले दिनों, लेकिन फिर बता रहा हूं जी। आप देखें 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हम पूछते हैं अब्दुल्ला से। जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा। सर 4 का स्क्वायर नहीं, 16 का स्क्वायर रूट। अब्दुल्ला चले, आपके क्वेश्चन की समझ नहीं है। अफाफ। यस सर। 16 का स्क्वायर रूट वही दिया क्लास में सर 8। जैन। 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा सर। शाबाश, 4 है। 16 का स्क्वायर रूट 4 है। अब बंद कर दें अपना माइक। कोई बताएगा जी 16 का स्क्वायर रूट 4 क्यों है? सर मैं बताऊं? जी बेटा। सर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से कट जाए। बस बस बस, वेरी गुड। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, इसलिए
16 का स्क्वायर रूट 4 है। ये बात क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं, मैं यहां पे लाइन लगा रहा हूं। ये देखें, -4 का स्क्वायर एहतिशाम क्या होगा? सर मैं बताऊं? जी 16 होगा सर। ये भी 16 होगा, शाबाश। अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। 16 का स्क्वायर रूट लिखा 4 का स्क्वायर लिया तो 16 बना, जबकि -4 का स्क्वायर लिया तब भी 16 बना। तो अब ये तो दोनों 16 दे रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? यानी यहां पर हमने ये कहा कि 4 का स्क्वायर 16 है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 4 आ गया, लेकिन -4 का भी 16 है। तो क्या यहाँ पे नाइंसाफी नहीं हो गई कि 16 का स्क्वायर रूट जो है 4 है या -4? हमें क्या पता कि ये जो 16 है, ये वाला जो स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हुआ है, ये इस -4 वाला है या इस +4 वाला है? अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल दूं ये, तो ये 16 इस -4 वाला 16 है या +4 वाला? हमें तो नहीं पता ना। तो फिर हमें क्या करना है, यहां पर जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। क्या करते हैं? प्लस माइनस, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो स्क्वायर प्लस वाले का था या माइनस वाले का था, इसीलिए यहां पर हम प्लस माइनस लिखते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, ऐसा कब होता है? जब स्क्वायर रूट हम अप्लाई करते हैं। अगर हमें ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ मिलेगा तो फिर ऐसी बात नहीं है। 16 का स्क्वायर रूट +-4 आना चाहिए, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 है और -4 का भी। तो हमें नहीं पता ये वाला 16 ये प्लस वाले का है या माइनस वाले का है। तो जब हम प्लस माइनस लगाते हैं तो उसके साथ फिर क्या हो जाती है? इंसाफ हो जाता है। तो इसलिए ये प्लस माइनस कब लगाते हैं? जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो याद रखें, इक्वेशन की एक साइड पे हमें प्लस माइनस लगाना है। क्यों? हमें नहीं पता वो प्लस का स्क्वायर था या माइनस का। लेकिन अगर हमें ऑलरेडी स्क्वायर रूट मिले तो उसमें प्लस माइनस लगाना जरूरी नहीं होता। जी, किसी बच्चे का सवाल? नोट कर चुके होंगे या मैं मिटाने लगा हूं? अगर किसी ने नोट नहीं किया तो बता दे, इसका मतलब है मिटा दूं मैं। तो ये बेटा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का सवाल किया। अभी यकीनन कंप्लीटिंग स्क्वायर की एक असाइनमेंट तो मिलनी चाहिए ना, तो एक असाइनमेंट आपको देते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो लिख रहा हूं यहां पे। 11x² - 34x + 3 = 0। और 6 पार्ट है x² - 2x - 195 = 0। इसके अलावा बाकी भी है, लेकिन अभी हाँ एक 5वां पार्ट 3x² + 7x। इसमें तीसरी टर्म कौन है, तो आपके लिए आसानी हो गई कि आप सीधा सीधा 3 से डिवाइड करें और फिर उसके बाद दोनों साइडों पे इसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड कर दें। मैं भी आपको 4th पार्ट करा रहा हूं, जो मुश्किल वाले हैं। LX² + MX + n = 0। इसके जिन लोगों के पास बुक है वो देखें, आगे लिखा हुआ है L0 = 0। तो यहाँ पे एक बात मुझे याद आ रही है जो शायद मैं आप लोगों से नहीं कर पाया, तो वो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। ये ऑब्जेक्टिव आता है, बात हो चुकी है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई होगी कहीं। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसे बोलते हैं।
फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सवाल किया जाता है। याद रखे बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक होने के लिए इस पे एक कंडीशन है, दिस मे बी क्वाड्रेटिक अगर ए जो है वो 0 ना हो। अगर ए 0 ना हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर ए 0 हो जाए तो फिर देखो क्या होता है, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप a 0 पुट कर दें तो ये bx प्लस सी इक्वल टू 0 बनेगा, तो उस वक्त ये लीनियर इक्वेशन रह जाए। तो इसलिए इस पे ये कंडीशन होना जरूरी है कि ये कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर a यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 ना हो। तो यहां पर देखें यही बात लिखी हुई है कि दिस इज क्वाड्रेटिक। क्यों, यहां देखो 11x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ 1x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ 3x स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 का भी पता है, 11 का भी पता है, 3 का भी पता है कि वो 0 नहीं है। लेकिन क्या हमें यहाँ पर ये lx स्क्वायर जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट l है, क्या हमें पता है ये 0 है? नो, क्योंकि ये एक अननोन है, इसलिए हमें साथ बताना पड़ता है। इसी तरह यहाँ आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या हमें पता है a कौन है? एक अननोन है, तो वो 0 भी हो सकता है और नहीं भी। नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक, और अगर हो गया तो लीनियर। ये बात याद रखनी है, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में कई दफा पूछा जाता है, व्हेन इट इज क्वाड्रेटिक, इज दिस क्वाड्रेटिक, इस तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं जी। तो इसकी तरफ वापस आते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए है। दूसरा काम, हमें l जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइडों को, हर टर्म को डिवाइड बोथ साइड ईच टर्म बाय l। तो ये l कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर, यहाँ आ गया m ओवर l x स्क्वायर, और ये प्लस n ओवर l है, ये उस साइड पे ले जाए, ये 0 ओवर l 0 हो जाएगा, माइनस n ओवर l लिखा जाएगा। मैंने एक स्टेप यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब अगला काम हमारा क्या है, इसका हाफ चाहिए जी, इसका हाफ चाहिए। इमामा, व्हाट इज हाफ ऑफ m ओवर l? जी मामा कैसर बेटा, आप अनम्यूट करें, क्या आप बता सकते हैं? चलें, m ओवर l का हाफ क्या होगा? जिसको आता है वो रेज हैंड करें। जी जैन, जी जैन बेटा, जैन ने गलती से किया या फिर मुझे धोखा देने की कोशिश की? चले मरियम, आप बेटा बताइए। 1/2। 1/2 m ओवर l का हाफ, वन बाय टू इज हाफ ऑफ 1। मरियम, सर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं वो ठीक है, मैं वही कह रहा हूं ना कि फिर क्या बनेगा वो, फिर वो बनेगा m/2l। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। मुदस्सिर, मुदस्सिर बेटा अनम्यूट करें, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर मैं भी यही कहना चाहता था, 1/2 m डिवाइडेड बाय l। हाँ चलें, m ओवर 2l, मैं यहाँ साइड पे आप लोगों को बता रहा हूं, हमारे पास है m ओवर l, उसका हाफ चाहिए। जब हम किसी फ्रैक्शन वाले का हाफ कर रहे हो ना, तो उसके नीचे ऐसे 2 लिखने की बजाय आप अगर ऐसे डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे तो आपके लिए आसानी है, ये डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्या होगा, हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे, तो ये 1/2 लिखा जाएगा, और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो ये आ जाएगा m/2l। तो व्हाट इज हाफ ऑफ m/l? m/2l, उसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे और फिर हम इसको सिंपलीफाई की तरफ ले जाते हैं। तो ये फार्मूला लगेगा, ये a है ये b है, a की जगह आएगा x, b की जगह आएगा m/2l और यहां दरमियान में अलामत ये वाली आती है जिसका हाफ करते हैं प्लस, तो इधर स्क्वायर आ गया -n/l प्लस m²/4l²। अब हम राइट साइड का एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 4l²। अब बेटा देखो l और इसमें फर्क क्या है, वो डिवाइड करके निकालना होता है। एलसीएम जब लेना होता है तो बेसिकली इनको ऐसे आपस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ l एक l, ये बेसिकली l² है तो 2 है, इसमें कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो 4l रह गया। तो ऑलरेडी उसके पास n है, 4l मिला तो ये बन गया -4nl प्लस इसका और इसका सेम है डिनोमिनेटर और एलसीएम, इसका मतलब है इसको कोई नहीं करना, कुछ भी 1 मल्टीप्लाई करना है, ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। तो ये बेटा आपके पास स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद ये शक्ल बन गई। अब अगला स्टेप क्या है, हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइडों का। ये स्क्वायर आ गया, वही स्टेप लिखना है, इसको थोड़ा अरेंज कर लें। एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव वाली पहले लिख सकते हैं /4l²। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये जो अल्फाज मैंने बोले हैं ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस लिख देंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गए, प्लस माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर अलहदा कर, स्क्वायर रूट और नीचे वाले का अलहदा कर दें तो ये आ गया। यहाँ पे x रहने दें और ये टर्म भी उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको पहले लिखा था, यहाँ भी पहले लिख दें। उसका फायदा ये होता है कि हमारा एक स्टेप कम हो जाता है, या जो इससे आगे सिंप्लीफिकेशन है वो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो कुछ यूं आएगा ±m²-4nl²रूट, साथ इसको सिंप्लीफाई भी करें, 4 का स्क्वायर रूट 2 और l² का l। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम फिर लेना है, कुछ यूं लिखा जाएगा। अगर ना भी लें काम चल जाता है, लेकिन बुक में ऐसा मैथ आंसर लिखा होगा तो हम बुक वाले आंसर से मैच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बुक मौजूद है। बच्चे कहते हैं सर पेपर में तो हमारे पास बुक नहीं होती, तो हम फिर कैसे करेंगे? तो उसका जवाब सुन लीजिए, यकीनन पेपर में बुक नहीं होती है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा हमने सही किया या गलत किया? देखो आज अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके हाथों को पता चलेगा कि जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो आगे हमने एलसीएम लेना होता है। तो जब आप आज मैच करने की कोशिश करेंगे तो आप आगे 20 साल कर चुके होंगे, तो जब आप कहीं पेपर में करने बैठेंगे तो आपको याद आएगा कि इससे आगे आपने इनको जोड़ना है एलसीएम की मदद से। आगे आप सोल्यूशन सेट लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -m + -m² -4nl²√2l। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन सेट बन गया। आप इधर एक बॉक्स बना दे। आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स भेजी थी मैंने कोशिश की है उनको चेक करके आपको सेंड करें। वैसे माशाल्लाह से ठीक था, बॉयज में से नहीं को आया, गर्ल्स में से 3-4 आई असाइनमेंट्स, तो बॉयज को भी कोशिश करनी चाहिए। अभी शायद आज एक ईमेल एड्रेस जो है वो जनरेट कर दिया गया है, तो आप अपनी असाइनमेंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शायद आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम आता है उसको आगे चेक करना या बाकी चीज़ें। तो ईमेल आएगा, तो ईमेल में ये है कि आपको पहले से उसकी फ़ोटोज़ बेशक भेजनी है या PDF बना के भेजें, वो जैसे भी है, तो ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर लिया जाएगा। मैंने आप लोगों को ये 2-3 सवाल दिए हैं, आसान से हैं इनकी निस्बत। ये देखो मुश्किल वाला सवाल मैंने आप लोगों को करके दिया,
अभी कुछ फ्रैक्शन वाले हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी स्टूडेंट हैविंग क्वेश्चन? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह बाकी फिर कल देखेंगे। सर कल क्लास है? हाँ कल सैटरडे है ना? नहीं कल ऑफ है, सैटरडे संडे ऑफ होगा, इंशाल्लाह मंडे को फिर देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो ये भी हो गया। आपको 3 थैंक सवाल यू। किए गए हैं तो इनकी अल्लाह असाइनमेंट। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। माफी।